मैं स्नेहलता शुक्ला, प्रधानाध्यापक इंग्लिश मीडियम मॉडर्न प्राइमरी स्कूल तिंदौली, ब्लॉक कवरई, जिला महोबा। आप सभी सम्मानित प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार किए गए हैं वो आपके समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। विगत 4 वर्षों से इस विद्यालय में शिक्षण के साथ साथ मैं प्रबंधन का कार्य भी कर रही हूँ। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते। जब मैं इस विद्यालय में आई तब ना तो विद्यालय ही इतना सुसज्जित था और ना ही नामांकन दर अच्छी थी। तब मैंने और मेरे शिक्षक साथियों ने सर्वप्रथम 100% नामांकन करने का बीड़ा उठाया। हम घर घर गए, अभिभावकों और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। खेत खलिहानों में गए, बच्चों के घर घर जाकर नामांकन कराया। आधार कार्ड देना है क्या इनका? आधार कार्ड दे दीजिए आप। स्कूल चलो अभियान की रैलियां निकाली। विद्यालय से मिलने वाली शासकीय सुविधाओं के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया, जिससे हमें 80% सफलता प्राप्त हुई। जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, MDM, यूनिफॉर्म एवं खाद्यान्न का लाभ प्राप्त करें। कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। धन्यवाद। पर मैंने देखा कि विद्यालय में बच्चों के नाम तो दर्ज हो गए पर वे विद्यालय आते ही नहीं थे। इसके कारणों का पता लगाया तो पता चला कि उसके मुख्य कारण थे उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति और काम का दबाव, माता पिता का शिक्षा के प्रति जागरूक ना होना। इसके लिए मैंने पोस्टर बनवाए, विद्यालय में वॉल पेंटिंग करवाई, जिसमें शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए अभिभावकों के लिए संदेश दिया और उनको बताया कि बाल मजदूरी अपराध। प्रतिवर्ष बच्चों से मिले फीडबैक के आधार पर सर्वोत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक को स्टार ऑफ द ईयर शिक्षक का सम्मान दिया गया। नामांकित बच्चों की उपस्थिति नियमित रखने हेतु विद्यालय में एक बुलावा टोली का गठन किया गया। इस टीम के बच्चों ने प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान अनुपस्थित बच्चों के घर जाकर उन्हें स्कूल तक लाने का कार्य किया। विद्यालय में सर्वाधिक उपस्थिति अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम और विद्यालय का नाम बताने वाले बच्चे को पुरस्कृत किया गया। एक विजिटर बुक बनाई गई जिसमें विद्यालय में आने वाले सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अभिभावकों के अभिमत लिए गए और प्राप्त अभिमतों के आधार पर ही मैंने शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की। प्रतिवर्ष छात्र नामांकन बढ़ाने के लिए मुझे श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, प्रबंध समिति अध्यक्षा और ग्राम प्रधान जी के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। विद्यालय की साज सज्जा के लिए भी मुझे 5 सितंबर को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ। मैंने घर घर जाकर छुट्टियों में भी शिक्षण का कार्य किया, जिससे कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो गई। पिछले 2020 से कोविड-19 के आने से हमारा पूरा देश कोविड की समस्या से जूझ रहा था। ऐसे में हमारे बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, मैंने ऑनलाइन क्लासेज चलाई, जो कि घर और विद्यालय दोनों से संचालित की गई। हम लगातार अभिभावकों के संपर्क में रहे और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तथा उससे बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री भेजी गई। अभिभावकों को जागरूक। ऑनलाइन टीचिंग की छोटी सी क्लिप आपके सामने सादर प्रस्तुत है। साथ ही में आप जो हमारे यहाँ ठंडे प्रदेश हैं, बहुत हमारे देश के ठंडे प्रदेश या ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर जो नदी तालाबों का पानी कहाँ जाते होंगे वो, फिर उनको मर जाना चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, पता है क्यों? जानते हैं? मैं बताती हूँ आपको। जब आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर तो देखा ही होगा। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन।
मैं आज आप लोगों को कुछ जानवरों के बारे में बताना चाहूँगी। तो पहले इसको इंग्लिश में और इंग्लिश के बाद हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। एक नंबर फर्स्ट, पश्मीना। पश्मीना शॉल आर वेरी वार्म। जो पश्मीना का शॉल होता है वो बहुत ही गर्म होता है। दे आर नॉट वेरी थिक। यह बहुत घना नहीं होता, मोटा नहीं होता। दिस पश्मीना इज मेड फॉर वन स्पेशल स्पीसीज ऑफ माउंटेन गॉड कॉल्ड पश्मीना। जो यह पश्मीना है, यह एक स्पेशल प्रजाति जो पाई जाती है पर्वतीय भेड़ की, उसको ही पश्मीना कहते हैं। और दूसरा है जाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, पर समस्या अभी भी बनी हुई थी क्योंकि कुछ बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं था और जिनके पास था वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसके लिए मैंने मोहल्ला क्लास चलाई, ग्रुप लीडर नियुक्त किए, 1000 रुपये उनको अपनी तरफ से दिया, जिन्होंने मोहल्ले मोहल्ले शिक्षण का कार्य किया। एक एक बच्चे को विद्यालय में बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाया। मैंने खाद्यान्न का वितरण भी अपनी तरफ से यह इस कोविड के कठिन काल में करवाया। बच्चों को नोटबुक वितरित करवाई तथा टेलीविज़न और रेडियो पर आने वाले कार्यक्रमों के बारे में अभिभावकों को बताया और क्लासरूम से भी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखी तथा अभिभावकों को बुलाकर मीटिंग में उनको जागरूक किया। इसके लिए मुझे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय और विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्षा तथा ऑनलाइन टीचिंग के लिए और दीक्षा के समस्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मुझे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए तथा दीक्षा ऐप से भी मुझे कई प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, जिसमें कुछ मैंने यहाँ पर संलग्न किए हैं। कोविड के दौरान मैंने एडू लीडर ग्रुप के माध्यम से वेबिनार आयोजित किए, जिसके प्रमाण पत्र संलग्न हैं। पर कोविड की समस्या अभी भी बनी हुई थी, जिसके लिए मैंने ग्रामीणों की चौपालों में जाकर इसके सुरक्षा के उपाय बताए। बच्चों को भी सुरक्षित रहने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग। 1 सितंबर 2021 को जब विद्यालय खुले तो बच्चों का स्वागत कुछ इस तरह से किया गया, जैसे कि कुछ इस तरह से किया गया। उनको मिठाइयाँ बांटी गई, मास्क वितरण किया गया, उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। पुनः विद्यालय में बच्चों की किलकारियाँ गूंज उठी। बच्चों को मास्क वितरण किया गया, हैंड वॉश करना सिखाया गया। स्टूडेंट्स, इसके लिए रेडी स्वच्छ रहें। वॉश योर हैंड्स। देखिए, जैसे कि चलिए मैं आज आप मेरे लोगों द्वारा को बच्चों को अपने हाथ साफ करना सिखाती हूँ। सबसे पहले हैंड वॉश अपने हाथ में लेंगे, इसके बाद 20 सेकंड तक किस तरह से अपने हाथों को मलेंगे और अच्छी तरह से वॉश करेंगे। इस तरह से आपको डेली करना है, तो हम को बताया है स्वस्थ रहेंगे पेरेंट्स से जाकर कोविड-19 से भी हमारी सुरक्षा करने को कहें और सुरक्षित रहें। कोविड से स्वस्थ हुए लोगों को मैंने अपने विद्यालय में बुलाकर पुरस्कृत किया तथा ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। पर क्या सभी बच्चों के विद्यालय में उपस्थित होने और केवल कक्षा शिक्षण से ही बच्चों की गुणवत्ता में सुधार करना संभव था? नहीं, यह बहुत ही कठिन था। इसके लिए मैंने डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था की। मेरे द्वारा विद्यालय को एक कंप्यूटर अनुदान के रूप में दिया गया। मैंने पुस्तकालय की व्यवस्था, पुस्तकालय प्रबंधन हेतु मैंने पुस्तकालय समिति का निर्माण किया, जो कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया, जिसमें कहानी सुनाना
और इससे बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित हुआ। संगीत की क्लास भी मेरे द्वारा विद्यालय में चलाई जा रही है। मैंने विद्यालय की दीवारों पर राष्ट्रीय प्रतीक, भारत देश और महोबा जिला, योगा आदि के चित्र बनवाए और मैंने देखा कि बोलती दीवारें बच्चों को कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। और क्या सभी बच्चों के विद्यालय में उपस्थित होने से इनके शिक्षा के स्तर में सुधार कर पाना संभव था? नहीं, यह मेरे सामने एक चुनौती थी। मैंने देखा कि मेरे विद्यालय में 2 प्रकार के बच्चे हैं। पहले वह जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थे पर पढ़ाई में पिछड़े थे। इनके लिए मैंने रेमेडियल क्लास चलाई और प्रश्नावली और प्रश्न पेटिका बनाकर इनको सामान्य बच्चों से अलग ठाटा। और वह बच्चे जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग थे, हम लोगों ने किस तरह मैंने घड़ी देखना सिखाया है, घड़ी में समय देखना। देखिए कितनी जल्दी बता रहा है, व्यवस्था घड़ी में कितनी की बची और है। मेहनत और लगन से मैंने इस कार्य में भी सफलता हासिल की। देखिए यह क्लास 1 का बच्चा घड़ी में कैसे समय बता रहा है बच्चे पर। अरे वाह, अच्छा अब बताओ अब कितनी बची? अरे वेरी गुड। बच्चों पर शिक्षा का दबाव ना पड़े, इसके लिए मैंने खेल खेल में ऑडियो वीडियो के माध्यम से गतिविधि आधारित शिक्षण का कार्य किया। बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए क्राफ्ट द्वारा भी शिक्षण का कार्य किया। विभिन्न गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य मेरे द्वारा किया गया। दीक्षा प्रशिक्षण से संबंधित कुछ प्रमाण पत्र मैंने यहाँ पर संलग्न किए हैं। मैंने मिट्टी के खिलौने बनाकर बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया, स्वच्छता के बारे में जागरूक किया, क्रिएटिव बनाने के लिए उनको क्राफ्ट के माध्यम से शिक्षा दी। विद्यालय में एक मन की बात के पेटिका माध्यम से रखवाई भी गई मैंने जिसमें बच्चे शिक्षा अपना बिना नाम प्रदान लिखे की। विद्या अपने सुझाव डालते हैं और उनको दूर किया जाता है। एक मेरे द्वारा क्राफ्ट के द्वारा इस तरह बच्चों को सिखाया जा रहा है, दिखाया गया है। मिट्टी के खिलौने बना इसमें मिट्टी के खिलौने बनाकर बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में सिखाया गया। इसके बाद देखिए इसमें पोएम के द्वारा बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाया जा रहा है। गणित और भाषा दोनों के ज्ञान के लिए मैंने देखिए इसमें एक एक्टिविटी आपको दिखाई जा रही है जिसमें बच्चों को संख्याओं का ज्ञान करना बताया जा रहा है। इस तरह की मैंने अनेक गतिविधियाँ बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता और उनकी रुचि बढ़ाने के लिए अपने विद्यालय में संपन्न करवाई। इसके साथ ही साथ मैंने स्वच्छता के बारे में भी बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा शिक्षण कार्य किया। इस वीडियो क्लिप में मेरे द्वारा बच्चों को सुनने की और पहले आप लोग ये बताओ कि सिखाया जा रहा है। क्लास कौन सा है? जैसे कि आप इसमें देख वेरी रहे गुड। हैं। अच्छा तुम बताओ अंशिका, आधा कौन सा क्लास बनाओ? और उससे ज्यादा शून्य कौन सा क्लास है? सब लोग ताली बजाएंगे। शून्य समझ में आ गया आपको? प्यारे बच्चों, आज हम 1 से 10 तक की संख्याओं से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक की संख्याएं बोर्ड पर लिख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो शुरू करते हैं। तो 1 से क्या बनेगा? 1 से देखो 1 में ऐसे करते हैं। 1 से क्या बन गए? नेताजी चश्मा भी लगाते हैं तो ये नेताजी बन गए। क्या बन गए ये? नेताजी।
कार्यशाला थी उसके में मेरे द्वारा मंच संचालन का कार्य भी किया गया। मेरे विद्यालय में डेली पीटी कुछ इस तरह से कराई जाती है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मेरे द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई तथा मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। क्रियात्मक अनुसंधान भी मेरे द्वारा किया गया जिसके मुख्य बिंदु थे गुटखा खाने की प्रवृत्ति को कम करना, इंग्लिश राइटिंग करना सिखाना और होमवर्क ना करके आने की प्रवृत्ति को कम करना, उसके कारणों को बालिका शिक्षा उन्नयन हेतु एवं मिशन शक्ति के द्वारा बालिकाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मेरे द्वारा कार्य किए गए। बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और विद्यालय में बुलाकर पुरस्कृत। वृक्षारोपण का कार्य भी मेरे द्वारा किया गया जिसमें एक एक बच्चे को एक एक पौधा देखभाल के लिए दिया गया, जिससे आज मेरा विद्यालय एक गार्डन की तरह दिखाई देता है। प्रत्येक वर्ष मेरे द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है जिससे उनमें सुरक्षा की भावना तथा टीम वर्क की भावना पैदा हुई। और मेरे यहाँ एक किचन गार्डन भी है। नवाचार और मॉडल स्कूल बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता, मतदाता जागरूकता, शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु मुझे श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने अपने बच्चों को पौधों की सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए जागरूक किया है और उनके अंदर यह जागरूकता पैदा की है कि पौधे ही हमारा जीवन है और पौधों से ही हमें शुद्ध वायु या प्राण वायु प्राप्त होती है। मेरे विद्यालय से बाल अखबार का प्रकाशन किया जाता है जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, कहानी, कविताओं व विद्यालय में समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों के समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। स्कूल डॉक्यूमेंटेशन मॉडल स्कूल बनाने हेतु ICT शून्य नवाचार का प्रयोग करके प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति करने, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंध समिति संगोष्ठी, मतदाता जागरूकता अभियान के लिए मुझे श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मेरे द्वारा एक लघु शोध भी लिखा गया है जिसमें शासकीय और अशासकीय स्कूल के बच्चों के विज्ञान विषय के प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और जिसमें कुछ कारण निकल कर आए हैं, सुझाव निकल कर आए हैं, कुछ शासन के लिए और कुछ अध्यापकों के लिए भी सुझाव इसमें मैंने दिए हैं। मेरे विद्यालय में प्रतिदिन मेरे द्वारा योगा करवाया जाता है और जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि बच्चे किस तरह से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं जो कि प्रतिदिन मेरे द्वारा करवाया जाता है, जिससे मेरे बच्चे स्वस्थ रहें और उनकी प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी मेरे द्वारा कई प्रयास किए गए। जैसे कि आपके सामने कोविड-19 में भी जब पूरा देश इस समस्या से जूझ रहा था उस समय हमारा मिशन प्रेरणा और प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक हमारे पास बहुत बड़ा काम था। इसलिए मैंने अपने घर से कई कविताएं लिखी और प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों को समझाया, अभिभावकों को प्रेरित किया और हमारे जो सहयोगी शिक्षक थे उनको भी प्रेरित किया कि किस तरह से वो शिक्षण कार्य करें जिससे कि हमारा विद्यालय एक्टिविटी के द्वारा हो गए। एक्टिविटी के माध्यम से स्वच्छता के रूप सब लोग तैयार हो जाए। उनको बताया कि कैसे विद्यालय आना है और किस तरह से, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये बच्चे कितने
खुश होकर इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। मेरे विद्यालय में सभी बच्चे इंग्लिश राइटिंग करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें कुछ पेज संलग्न किए हैं राइटिंग के। और मेरे विद्यालय से 5 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ और 1 बच्चे का सैनिक स्कूल में। धन्यवाद।